राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहले अभी आपको जो पीएचडी की उपाधि मिली, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। और मेरा नाम दीपक जैन है, मैं भी एक टीचर हूँ और कम्युनिकेशन टीचर हूँ मैं जी। तो हमारा सारा दिन वाद विवाद होता रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का टीचर हूँ इसलिए। बिल्कुल। तो मेरे पास में जाहिर सी बात है, फिर सभी धर्मों के छात्र आते हैं। बिल्कुल। तो धर्म भी अपने आप में एक विषय है जिस पे चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, एक नहीं कई हैं, कुछ हैं। तो उनमें से एक मेरा यह जानना था महाराज जी, जैसे किसी अन्य धर्म के अगर लोग हैं और वो हिंदू धर्म में अगर आते हैं तो उनको हिंदू धर्म में कौन सी जाति मिलेगी? उदाहरण के तौर पे जैसे मुसलमान या ईसाई होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हमारे यहाँ जाति कौन सी मिलेगी? फिर उनको वही जाति मिलेगी जिस जाति पर वो पहले उनके पूर्वज थे। तो अब जिस हमारे यहाँ जो मुसलमान बने हिंदू, वो पहले जो जाति पर थे वो बने। अब जिस जाति पर आप थे उस जाति से आप दूसरी जगह चले गए तो अब वापस आके अपनी ही जाति में स्थापित हो जाइए, जहाँ से गए थे वहीं आइए। तो इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा उस जाति का इतना पुराना। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि यदि किसी को पता ना हो तो फिर कौन सी जाति अपनाई जाए। हाँ, तो वो जाति का विश्लेषण बाद में हो जाएगा। पहले जो आने वाले हैं उनको लाया जाए, और जो लाने वाले आचार चरण हैं या जो भी हैं, हाँ, वो ही एक विचार कर लें कि ये किस योग्य है। हाँ। तो जिस योग्य वो हो उसे उसमें भेज दिया जाए। तो उसमें योग्यता के आधार पे जाति को मानेंगे, फिर जन्म के आधार पे नहीं मानेंगे? ना ना, वहाँ पर जो डिसाइड होगा, देखिए मूल तो देखिए जो है सनातन वो तो है। हाँ। अब कुछ क्या होता है कि फसल किसान जब बोता है ना, तो जब फसल कटती है तो उसमें उच्च कोटि का गेहूं या उच्च कोटि के चावल या चने, धान अलग कर ली जाती है, और जो हल्का दाना रहता है वो भी रहता है, लेकिन वो उसके साथ उससे अलग ही कहलाएगा वो। तो आप सनातन सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप सनातन धर्म वाले हैं तो आप सनातनी हैं तो श्रेष्ठ हैं। अब यदि आप गए हैं और वापस आए हैं तो फिर जो यहाँ की व्यवस्था है उस व्यवस्था का पालन तो करना ही पड़ेगा। सही है ना। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो सबके लिए हैं, और व्यवस्थाएं आप गए ही क्यों, आप परिणत ही क्यों हुए। अब देखो, फिर ऐसा होगा कि यदि कोई लड़की आई या कोई लड़का आया तो फिर उससे कोई विवाह किया हो, तो जिससे फिर विवाह होगा फिर वो वहाँ सेट हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और इस पर विस्तृत जो जानकारी है, हाँ, वो जब वो आएंगे तो देखा जाएगा कि ये कौन लोग हैं, इनके पूर्वजों पर विचार किया जाएगा तो वो निकल जाएगा। हर चीज़ का विचार होता है, तो जब विचार आप करते हैं तो उसके निष्कर्ष तक आप पहुंचते हैं। और उनका फिर विवाह किस आधार पे होगा, मतलब यानी किस जाति में होगा? कि वो किस, उनके पूर्वज क्या थे। जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, और फिर महाराज हमारे यहाँ एक वर्ण संक्रियता भी है ना। हाँ। तो अगर फिर हिंदू में तो कोई फिर उनसे शादी ही नहीं करेगा, तो उसकी मेरे हिसाब से फिर शादी नहीं हो तो पाएगी। भी वर्ण संकरी बन के रहेंगे फिर, तो शादी हो जाएगी फिर उनकी इस तरह हिसाब से? वर्ण संकरियों के संग ही होगी। अच्छा भाई आप ही क्यों स्वीकार करेंगे किसी को। हाँ। तो जो वर्ण संकरी हैं वो वर्ण संकरी ही विवाह करेंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि आप हमारे धर्म में आ जाओ। हम तो ये कहते हैं आप जिस धर्म में जहाँ हो वहीं रहो, और वहीं रह के अच्छे कार्य करो, भगवान का चिंतन करो। महाराज जी, एक प्रश्न और है। जैसे आप ही ने कहा था कि हमारे जैसे सनातन में अंतरजातीय विवाह से वर्ण संक्रियता आती है। हाँ। और ये धर्म कहता है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पांडवों में अर्जुन और फिर द्रौपदी की शादी क्यों हो गई थी? क्योंकि फिर वहाँ पे भी वर्ण संक्रियता होती। फिर कैसे वर्ण संक्रियता है वहाँ?
क्योंकि उस समय जो अर्जुन थे वो एक तरह से फिर पंडित और फिर ब्राह्मण में शादी हो गई थी ना उस समय पे। ना ना, द्रौपदी क्षत्रिय हैं हाँ और पांडव भी क्षत्रिय हैं। हाँ, वैसे क्षत्रिय, लेकिन उस समय जब अर्जुन ने वो स्वयंवर को जीता था तो उस समय वो ब्राह्मण के वेश में थे। ब्राह्मण वेश में नहीं थे, ये बात वहां पर भगवान सब जानते थे, और द्रौपदी भगवान की बहन थी, हाँ तो भगवान ने बता रखा था। इसलिए तो कर्ण भी तैयार हो गए थे कि मैं मछली की आंख में बाण मार दूंगा, पर द्रौपदी ने मना कर दिया। लेकिन आसपास जैसे इतने राजा बैठे हुए थे, उनको नहीं पता था कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो वो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्ट करते ना, अगर ऐसा होता तो शायद। देखो, द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, सामान्य स्त्री से तुलना ना की जाए, अग्नि से प्रकट हैं वो। हाँ तो उनकी दृष्टि से तो कोई नहीं बच सकता कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। हाँ तो उनका चयन था, और अर्जुन उस समय क्षत्रिय ही थे और द्रौपदी भी क्षत्रिय थे, द्रुपद राजा क्षत्रिय थे, तो उनका संयोग हुआ, विवाह हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं सच्चाई तो यही है, वो क्षत्रिय थे। हाँ। लेकिन अगर ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात होती तो वहाँ पे विरोध हो जाता इस बात का, क्योंकि ये अगर धर्म संकट है और वर्ण संक्रियता है तो दूसरे राजा ये अपोज करते कि ये भाग ले ही क्यों रहा है स्वयंवर में, जैसे कर्ण का भी किया द्रौपदी ने उस समय पे। भाई कर्ण भी तो वहां थे ही ना। हाँ। कर्ण थे, इसमें से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। हाँ। तो फिर अर्जुन के होने से किसी को ऑब्जेक्शन क्यों होगा? नहीं, खुद कर्ण को ही होना चाहिए था कि ये ब्राह्मण होकर के ये भाग ले ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कर्ण को भी नहीं पता था कि ये अर्जुन है। हाँ भाई, वहां ब्राह्मण सब बैठे तो सभी थे। हाँ उस सभा में तो सभी थे। हाँ तो जब सभी थे, जब कोई नहीं कर पाया कार्य, हाँ। तो फिर अर्जुन, और अर्जुन थे वो द्रौपदी जानती थी, तीसरा जाने ना जाने, अच्छा फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करें। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हाँ, मैं बुद्ध के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध हैं वो विष्णु जी के 9वें अवतार हैं शायद ना जी। तो क्या ये सच है कि वो वाकई में उनके अवतार हैं, क्योंकि वो वेदों के विरोधी थे, और अगर वो भगवान थे तो वेदों के विरोधी क्यों थे? देखो, भगवान 21वें अवतार हैं, बुद्धावतार, 9वें नहीं, 10 अवतार में 9वें नंबर पे आते हैं। हाँ। और टोटल जब 24 अवतार करेंगे तो उसमें 21वें नंबर पर बुद्धावतार हैं भागवत जी के अनुसार। अच्छा तो जो बुद्ध भगवान हैं वो वेदों के विरोधी नहीं थे। जो बौद्ध हुए हैं वो वेदों का विरोध किए। अच्छा, बुद्ध भगवान ने क्या किया उस समय? वेद जैसे आज क्या होता है कि आप कई देश के कोने में, भारत के कोने में जाएंगे तो वहाँ क्या देखेंगे, कुछ लोग मंदिरों पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। हाँ देवी और देवताओं के नाम पर। आप ही बताइए, क्या बकरे की बलि चढ़ाना गलत है? सही है? गलत है। गलत है। ऐसे इसी अज्ञानवश, अब जो मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाना ये सब गलत है। उसी तरह पहले यज्ञ जब होता था ना तो सैकड़ों बलि चढ़ा देते थे, भैंसे की, बकरे की और ना जाने क्या। तो बुद्ध भगवान ने देखा कि भाई ये तो गलत है। तो उनसे पूछा, क्यों भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, भाई हमारे वेद में लिखा है। तो बुद्ध भगवान ने कहा, वैसे बुद्ध भगवान, मैं जानता हूं कि वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो भगवान ने बोल दिया कि यदि तुम्हारे वेद में ऐसा लिखा है हत्या करना, तो मैं नहीं मानता तुम्हारे वेद। ये बात इसलिए कही गई ताकि वो लोग उस गलत काम से बचें। फिर बाद में उनके अनुयायियों ने मान लिया कि अरे हमारे गुरुजी तो वेदों को नहीं मानते, चलो अपन भी नहीं मानते। तो बाद में वो परंपरा बन गई। बुद्ध भगवान वेदों को नहीं मानते थे ऐसा नहीं है, वो वेदों को मानते थे, पर समाज, अब जैसे आप किसी मंदिर में जाएं और वहां बकरे की बलि 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 चढ़े तो आप क्या कहेंगे, भाई ऐसे देवता को मैं नहीं मानता। तो आप तो ये बात इसलिए कहेंगे ना ताकि ये हत्या बंद हो जाए। और महाराज एक इसमें बुद्ध जी के बारे में, जैसे हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है कि जो बुद्ध हैं वो चोर हैं। ना ना ना, वो देखो फिर बहुत नाम होते हैं। अब राम नाम के आपको लाखों लोग मिल जाएंगे भारत में, इनका भी नाम राम है, इनका भी नाम राम है। तो अब राम तो भगवान राम है, फिर उसके बाद बहुत राम हुए। उनमें बिल्कुल ऐसे लिखा है, तथागत बुद्ध जो हैं वेद विरोधी, तो वो चोर हैं।
इस तरह से। ऐसा नहीं। तो फिर मुझे लगा कि एक तरफ हमारा धर्म कहता चोर है कि तो वो देखो अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी चोर कहते हैं, चित्त चोर नाम है। उनके चोर होने से तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो भगवान तो चोर है ही, पर वो चित्त की चोरी करते हैं। भगवान भक्त के मन को चुराते हैं। हमारा एक आखिरी प्रश्न और है मेरा, जैसे हमारा धर्म सनातन है और सबसे पुराना है, सर्वश्रेष्ठ भी है, तो इस बात पे मेरा आर्ग्यूमेंट भी होता है, तो मैं तो इसी का पक्ष लेता हूँ, जाहिर सी बात है। तो फिर एक प्रश्न होता है कि सनातन और सबसे पुराना होने के बावजूद भी हम लोग मतलब संख्या में इतने मतलब कम क्यों रह गए? अगर वैश्विक तौर पे देखा जाए तो फिर जैसे सबसे पहले क्रिश्चियंस की संख्या आती है, फिर इस मुसलमानों की आती है, फिर हमारा जैसे तीसरे या चौथे नंबर पे इस तरह से आता है, तो हमें ये पहले पे होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं? अच्छा बताओ, जंगल में गीदड़ ज़्यादा होते हैं कि शेर ज़्यादा होते हैं? बताओ। तो शेर तो कम ही होते हैं, तो जो कम होंगे वो शेर हैं, जो ज़्यादा होंगे वो गीदड़ हैं। तो कम ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ा के क्या करोगे भाई? सब सनातनी था, पूरा पूरा भारत से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब सनातनी था। बाद में कन्वर्जेशन इतना हुआ, इतना, अब हमारा देश 700 साल तक लगभग गुलाम था, कुछ अंग्रेजों के हाथ, कुछ मुगलों के हाथ से टोटल। हाँ। अब इतने वर्ष तक आप गुलामी करेंगे और इतने तलवार की नोक पर आपको गर्दन पर रख के कहा जाएगा कि धर्म। आज जितने भी लोग हैं, जिन सबसे पहला जो प्रश्न आपने किया, वो मैंने इसलिए बोला कि आप वापसी आइए, क्योंकि पूरा पहले सनातन था। हाँ। बाद में कन्वर्ट होते 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 हुआ क्या, मैं इसकी गहराई पर आपको ले जाके बात समाप्त कर दूं। हमारे पूरी दुनिया में एक ही देश, केवल भारत। हाँ। पूरब से इस धरती पर जहां जिसका पांव रखा, ना कोई लंदन, ना कोई अमेरिका, ना कोई फ्रांस, ना कोई जर्मनी, ना कोई जापान, कोई नहीं था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपका पांव रुक जाए, मतलब जम जाए, जहां पांव रखने की जमीन है, वो सारी धरती भारत की थी। केवल तिब्बत और चाइना आधा और बांग्लादेश और भूटान और नेपाल ही नहीं, पूरी धरती भारत की थी। बाद में क्या हुआ कि जाना आना हुआ नहीं सब जगह। हुआ क्या कि हमारे देश में जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि जो आदमी गलत हुआ करता था, जैसे किसी ने किसी के साथ अत्याचार किया, गलत कर लिया, तो उनको देश निकाला देते थे। तो उनको बोलते थे जाओ, देश निकाला मतलब समुद्र के पार जाओ। तो उनको नाव में बिठा के समुद्र के पार भेज देते, बोले दिखना मत यहाँ। तो वो जो भाग भाग के डर के मारे भागे, जिसकी नाव जिस टापू पर रुकी, वो वहां रहते 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 वहां वो विस्तृत हो गए। बाद में वो देश हो गए, छोटे छोटे देश हो गए सब। तो जो जिस टापू में रुका वो उस देश, अमेरिका में जो रुका वो अमेरिकन हो गया, जापान में जो रुका वो जापानीज हो गया, जो वहां रुका फला फला देश बनते गए। ये सब भारत के ही पहले थे, सब गलत काम करके सबको देश निकाला दिया। तो बाद में फिर ये वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण, वहाँ की भाषा, अपने आप चीज़ें कन्वर्ट होती चली गई। तो था तो मूल में सनातन, लेकिन बाद में सब बदलता चला गया, लेकिन फिर भी बचा है। महाराज इसके अलावा जैसे अपने धर्म में मुझे एक कमी नजर आती है, हाँ, जिस पे मुझे झुकना भी पड़ता है। क्या? वो है जातिवाद। बहुत बड़ी कमी। नहीं, कमी नहीं है ये एक व्यवस्था। इसे आप समझो और इसे समझाओ। हमारे धर्म में कमी कुछ भी नहीं है। हमारे धर्म की व्यवस्था को लोग समझ ना पाए तो हम क्या करें? आप बच्चों को खूब पढ़ाएं पर बच्चे ना समझ पाए तो टीचर की गलती नहीं है, बच्चों की गलती है। उसी तरह अपने धर्म को ना समझ पाओ, ये आपकी गलती है, धर्म की गलती नहीं है। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था, समझो आप। हमारे यहाँ जातियां हैं, जातियां 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 जातियां नहीं, 4 प्रकार हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये व्यवस्था। क्षत्रिय की व्यवस्था है, युद्ध करो, तलवार लो और लड़ो। वैश्य की व्यवस्था है, जाओ पैसा कमा के लाओ और अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करो। शूद्र, सेवा सबके साथ दो। शूद्र किसका साथ देगा? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, क्योंकि सबको किसी न किसी के सहयोग की जरूरत है। मगर जिनसे फिर घृणा की जाती है वो तो गलत है। वो घृणा तो राम जी ने की क्या? शबरी से घृणा की क्या? निषाद से घृणा की क्या? भगवान ने तो घृणा करना नहीं सिखाई। ये घृणा का बीज कुछ लोगों ने अपने मन से उगा लिया। नहीं, राम जी के केस में वो शंभूक का वध था, फिर वहां पे भी अंतर था। शंभूक का वध पूरा पढ़ा आपने? हाँ, मैं पूरा तो नहीं कहूंगा, पर मैंने पढ़ा था तो उसमें यही था कि वो शूद्र होने के नाते तपस्या कर रहा था। समझो समझो समझो, भगवान राम शंभूक को क्यों मारे, इस पर आज लाखों सवाल होते हैं।
मैं आपको क्लियर कर दूं। संभूक वध पूरा प्रसंग समझने वाले कम हैं, संभूक के बारे में पूरा जानने वाले लोग कम हैं, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। संभूक भगवान राम के मंत्री थे। भगवान राम का जो मंत्रिमंडल था, हाँ, ये मुझे नहीं पता था। उस मंत्रिमंडल में एक पदस्थ अधिकारी थे संभूक, जो कि धन का कार्य संभालते थे, लेन देन। हाँ। तो जब लेन देन संभालने वाले संभूक तपस्या करने लग गए, तो राम जी ने कहा कि तुम्हारा राज्य का दायित्व है कि तुम अपना काम करो, तुम यहां तपस्या करने बैठ गए। बोले मैं प्रभु जीते जी स्वर्ग जाना चाहता हूं। भगवान बोले जीते जी ना जाओ, ये व्यवस्था है, मरने के बाद हमारे पिता को भी मरने के बाद स्वर्ग मिला और बैकुंठ मिला, ये यहाँ की व्यवस्था है, व्यवस्था भंग ना करो। और तुम राजा के पदस्थ मंत्री हो, अपना काम करो। अब आप बताइए कि आप टीचर हैं, बच्चे आपके पढ़ने बैठे हैं और आप पढ़ाएं ना और आप माला जप करने लगे, आपका वो कार्य ही आपकी भक्ति है, इसलिए कर्म को ही भक्ति माना गया है। तो महाराज हत्या करना और उसको समझा दिया भी जा सकता था, पर हत्या कर देना बड़ी बात हो गई है। पूरी बात सुन तो लो शब्द से। फिर भगवान उन्होंने जिद की संभूक ने कि नहीं, हमें स्वर्ग जाना है, शरीर के साथ जाना है। जिद क्यों की? क्योंकि संभूक जानते थे कि राम के हाथों में मरूंगा तो मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो संभूक स्वयं राम के हाथों मृत्यु, जैसे रावण सब जानता था कि सीता कौन है और राम कौन है, बस रावण अपना कल्याण चाहता था, राम के हाथों मरना चाहता था। रावण ने ये सारा जितना भी किया, सीता चुराया, ये सब किया, ये सब रावण का एक सोची साजिश, रावण की सोची साजी साजिश थी। वो राम के हाथों बस मरना चाहता था, है ना? हाँ। मरना चाह, जैसे सोने का मृग बन के आया मारीच। हाँ। तो मारीच से रावण ने बोला कि मैं, मेरे हाथ से मरेगा कि राम के हाथ से मरेगा? मारीच बोला आपके हाथ से मरूंगा तो कुछ ना मिलेगा रावण, मैं तो राम के हाथ से मरूंगा। तो वो राम के हाथ से मरने के लिए सिर्फ उसने सोने के मृग का नाटक किया। जब आप डीप पे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो गहराई तक पहुंचेंगे, ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलता। राम के हाथों मरना चाहता था मारीच, राम के हाथों मरना चाहता था रावण, राम के हाथों ही मरना चाहता था संभूक। तो राम जी ने जब संभूक को मारा तो संभूक मरा नहीं, बोले अभी मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा भैया? बोले प्रभु मुझे एक वचन दो कि मैं सदा आपका धाम में वास करूं, और जो मेरी जाति के लोग हैं, मैं संभूक हूं, मेरी जाति के लोग पता नहीं आपके हाथों मरेंगे कि नहीं, आपकी भक्ति करेंगे कि नहीं, हो सकता है आपको गालियां भी दें, आप मुझे मार रहे हैं तो राम जी बोले तू बोल, अब तू क्या चाहता है? तो संभूक बोला कि मेरी जाति वालों का आप सदा उद्धार करेंगे, उनको भगवत धाम भेजेंगे। भगवान बोले एक शर्त है, तेरी जाति वाले यदि अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ देंगे तो निश्चित उनको बिना भक्ति बिना पुण्य के वो भगवत धाम को जाएंगे। संभूक ये कह के भगवत धाम चला गया। इसलिए आपने सुना होगा पिछले टाइम पर जो शूद्र भाई थे, सबके नाम के आगे राम है, तो जैसे किसी का नाम कुछ है तो राम जरूर जुड़ता था। सब लोग अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? राम लगाते थे। भगवान का नाम जोड़ते, हरि जोड़ते थे। तो जैसे है हरिजन, तो हरिजन तो हरि लग गया, तो भगवान का नाम जुड़ गया। तो ये बिना भक्ति बिना कुछ के भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं। संभूक ने केवल अपना कल्याण नहीं किया, उन्होंने जाते जाते पूरी जाति का कल्याण कर दिया कि अब राम के द्वारा मैं तो मर रहा हूं। अब देखो इस गहराई को लोग ना जाने और राम को गालियां देते रहें कि राम ने गलत किया गलत किया गलत किया, तो आप स्वतंत्र हैं राम को गलत कहने के लिए, आप कहते रहिए। लेकिन जो यथार्थ बात है वो तो ये है कि राम जी उसको परम धाम भेजे हैं और उनकी जाति के समस्त लोगों पर राम जी ने अनुग्रह किया, कृपा की। हमारी जातिवाद भी एक और है, बस मेरा लास्ट इस पे मेरा ये है कि एक दूसरा रविदास जी थे। तो हमसे ये प्रश्न होता है कि अगर जातिवाद नहीं है, ये तो मेरा क्लियर हो गया राम जी वाला,
तो ये रविदास जी थे, तो उनको जातिवादी की सज़ा ही मिली थी, जिसकी वजह से वो रविदास जी अगले जन्म में बने, वो आपको पता ही होगा। तो अर्थात आपको पता ही है वो कहानी कथाओं में भी सुनाई जाती है। पहले वैसे मैं इसको एक मनगढ़ंत कहानी मानता था, लेकिन फिर मैंने कथाओं में सुनी, हालांकि आपसे नहीं सुनी थी, किसी और की सुनी मैंने। तो मैंने कहा फिर तो कुछ तो फिर इसमें ये कहानी ऐसी है, मैं सच माने तो भी जातिवाद होता है और इसको मैं झूठ मानूं तो भी, क्योंकि उनको इस बात की सज़ा मिली थी कि उन्होंने पिछले जन्म में एक चरमकार का खाने का सामान भोग में मिला दिया था। तो अर्थात वही कि चरमकार का सामान अगर भोग में मिल भी गया तो फिर ऐसे फिर ये जातिवादी वाली बात ही हुई ना कि चरमकार का सामान भोग में क्यों नहीं मिलेगा, इस तरह से। और फिर उनको सजा दी तो अगले जन्म में वो चरमकार के घर में पैदा हुए। तो फिर वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी माता का दूध नहीं पिया था। ठीक है। तो एक माँ बेटे में भी जाति तो नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने अपनी माँ का दूध जो है क्यों नहीं पिया, इसलिए कि वो चरमकार हैं। तो माँ बेटे में भी जाति की बात आ गई यहाँ पे, जो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। रामानंदाचार्य जी ने आकर के बोला था ना कि पी लो दूध, तो बाद में पिया था ना। हाँ, जब उन्होंने बोला, हाँ, मगर पहले मना। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जब तक गुरुजी आकर आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा, ये बात थी कि गुरुजी आकर जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। तब तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया था उन्होंने, जब तक रामानंदाचार्य जी ने आकर के नहीं बोला कि बेटा दूध पी लो। हाँ, तो जब रामानंदाचार्य जी ने आकर बोला तब भक्त रैदास जी ने माँ का दूध पिया। हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन उसके पहले ये प्रश्न उठता है कि नहीं, जो पिया तो वो ऐसा क्यों किया कि मैं नहीं पीऊंगा। भाई गुरु आज्ञा चाहते थे ना वो, क्योंकि पक्के चेला थे हाँ, भगवान के, हाँ, रामानंदाचार्य जी के। यस। तो वो चाहते थे कि मुझे दंड मिला है इस योनि में, हाँ, तो गुरु की आज्ञा मिले और गुरु का दर्शन। इसलिए रामानंदाचार्य जी ने जिस दिन वो पैदा हुए थे, अब आप लोग कहते हैं ना कि गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, तो रविदास जी, संत रैदास जी जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उन्हें गुरु मंत्र दिया गया था। पैदा हो तब उन्होंने दूध पिया। मगर महाराज जी वो सवाल का जवाब नहीं लगी, दंड मिला ही क्यों, वो जो कारण दंड है। नहीं था। हाँ, दंड तो देखो हम मनुष्य शरीर पाए, ये भी किसी ना किसी पाप का दंड है। हाँ, तो दंड तो मानव शरीर ही है, मोक्ष पा लेना आनंद है, लेकिन मानव शरीर किसी ना किसी पाप से मिलता है। हाँ, आपने कोई पाप पुण्य किया होगा, इसका मिश्रित ये मानव का चूल्हा है। हाँ, तो ये पाप तो हम सब, पाप से ही मानव शरीर मिलता है, पुण्य से क्यों मिलेगा। तो लेकिन वो दंड में फिर वो जातिवाद तो छुपा हुआ है, तो वो कारण बहुत जायज नहीं हुआ। समझो, जातिवाद शब्द का प्रयोग आप करके ही आप व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। जातिवाद शब्द का प्रयोग आप क्यों करते हैं? व्यवस्थाएं आप लोगों ने बिगाड़ी हैं, ये बोल बोल के जातिवाद। जातिवाद कहाँ लिखा भागवत जी में या ग्रंथों बताओ, एक जगह लिखा बता दो कि तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। हाँ। जातिवाद कहीं नहीं लिखा, ये नेताओं ने प्रकट किया है। जातिवाद ये नेताओं की देन है। हमारे धर्म वेद पुराण में कहीं लिखा पाया आपने जातिवाद? तो मुझे दिखाओ। आज तक कहीं जातिवाद शब्द लिखा बताया आपने? कहाँ लिखा है? ये जातिवाद आप लोग खुद घुसा रहे हैं, तो हम क्या करें? ये सब आप लोगों की देन है। जो कचरा आप लोगों के दिमाग में है, ये सब उसी की उपज है। जातिवाद हमारे वेदों में कहीं हो, पुराणों में कहीं हो, तो आप लिखा बता दो हमें। जातिवाद नहीं है, जातियां हैं। देखो, जाति अलग है। जाति मैंने बोला एक व्यवस्था है। जो जूते का काम करे उसे मोची बोल दिया गया, लोहार लोहे का काम करे लोहार बोल दिया गया। तो ये काम के अकॉर्डिंग जातियां बनाई गई। तो जातियां काम से बना दी गई। आपका ये काम है, आपने ये जाति हो गई। आपका ये काम है, आपकी ये जुलाहा है। हाँ, जो इसका काम करे वो जुलाहा है ना। जो लकड़ी का काम करे उसे बढ़ई बोल दिया गया। क्या बोलते हैं? हाँ, कारपेंटर बढ़ई। कारपेंटर हाँ, बढ़ई बोलते हैं। हाँ। तो जो लकड़ी का काम करे वो कारपेंटर बढ़ई हो गया। तो ऐसे काम के हिसाब से जातियां हो गई। जातियां मुख्य चार हैं। ब्राह्मण जातियां नहीं है, ये प्रकार हैं, ये व्यवस्था है। फिर हम बार बार कह रहे हैं, देखो आप अपनी बेटी का विवाह करते हो ना, तो व्यवस्था, किसी को टेंट की व्यवस्था, किसी को खाने की व्यवस्था, किसी को अतिथियों की व्यवस्था। भाई आए तो तुम आओ भगत करना। उसी तरह इतनी बड़ी व्यवस्था है दुनिया की, तो कौन व्यवस्था संभालेगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करेगा? आप सबके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की थी। पहले के जमाने में भगवान राम पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहाँ, कृष्ण जी पढ़ने गए सांदीपनी जी के यहाँ। कितना भी बड़ा राजा हो और कितना भी बड़ा गरीब हो, सबके बच्चे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। यह व्यवस्था हमारे यहाँ थी। पहले हमारे यहाँ क्या था? गुरुकुल। फिर क्या हुआ? गुरुकुल को नष्ट किया गया।
क्या किया गया? नष्ट किया गया, सारी गुरुकुल परंपरा नष्ट की गई। हमारे यहाँ गुरु जी जो पढ़ाते, सुदामा गरीब थे, आपने सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण, कहानियों में क्या सुनते हैं? एक गरीब ब्राह्मण हमेशा गरीब रहा है, बोलो हाँ या ना? क्यों रहा है? क्योंकि ब्राह्मण कभी पढ़ाने का शुल्क लेता ही नहीं था, इसलिए वो गरीब रहा है, और वो निःशुल्क पढ़ा करके बच्चों को योग्य बनाता था। तो ब्राह्मण की व्यवस्था थी पढ़ाना। पहले लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में ब्राह्मण पढ़ाता था, और ब्राह्मण का काम है पढ़ाना आपके बच्चों को। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, तलवार उठाओ जाओ। तो ये व्यवस्था थी साहब, जातियां नहीं थी। हमारे यहाँ किसी से नफरत नहीं थी, किसी से घृणा नहीं थी। हमारे यहाँ घृणा होती तो राम शबरी के जूठे बेर क्यों खाते, निषाद को गले क्यों लगाते? हमारे यहाँ घृणा होती तो राम जी ही घृणा करते। देखो, आप घृणा करते हो तो आपकी स्वतंत्रता है, हम आपसे नहीं सीखेंगे ना आपसे मानेंगे, हम तो राम जी से सीखेंगे। और राम हमारे जो बड़े आचार्य हैं ना, तो रामानंदाचार्य जी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने मोची को भी गुरु मंत्र दिया। रैदास जी को गले लगाया कि नहीं? उनके अंदर कोई जातवाद की भावना थी? रैदास के घर गए, रैदास को गले लगाया, रैदास के गुरु रामानंदाचार्य जी हुए। कबीरदास जी जुलाहे थे, जुलाहे के गुरु जी भी रामानंदाचार्य जी थे, उनको भी गुरु मंत्र दिया, उनको भी पढ़ाया लिखाया। फिर और मीराबाई क्षत्रिय थी, और मीराबाई के गुरु रैदास जी थे, मोची थे। कहाँ जाती आ गई? जो आदर्श हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषियों ने स्थापित किया, वहां तो कहीं भी झगड़ा नहीं दिखता, वहां तो कहीं भी जातिवाद नहीं दिखती। अब आप लोग लड़ें कि नहीं जी ये तो फलानी, हमारे राम जी ने जब भेद नहीं किया, हमारे आचार्यों ने भेद नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? सबको गले लगाना है। अब आप बताइए, आपके सामने यह अनिरुद्ध बैठा है, बताइए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। हमारी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी, शूद्र माताएं भी, आप जाके देख सकते हैं अपनी आंखों। और हम आज तक किसी भी माँ से हमने नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या, हमेशा सबके चरण हमने दबाए हैं, सबके पांव में दबाता हूँ। सबको एक साथ भोजन मिलता है, सबको एक साथ एक सी व्यवस्था है। हमारे यहाँ एक सी व्यवस्था है, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की अलग अलग व्यवस्था नहीं है। एक ही कमरे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य माता रहती है, और हम सबके पांव दबाते हैं और सबकी सेवा करते हैं बराबर। हमने तो ये भेद नहीं रखा, राम जी ने तो ये भेद नहीं रखा। अब बीच में कोई रखा हो तो हम उसके ठेकेदार थोड़ी हैं। हमारी एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जैसे जाहिर सी बात हो, आपको बहुत नॉलेज है, पहले से इतना ज्ञान है। मान लीजिए आपको किसी से प्रश्न पूछने का मौका मिले, कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो आप जैसे व्यक्ति का प्रश्न क्या होगा जिसकी आपको बहुत जिज्ञासा हो? हम लोगों के प्रश्न तो जो होते हैं ना, वो सबके पास पूछे नहीं जाते, और वो प्रश्न ही, मैं जानता हूँ ये व्यक्तिगत सवाल है, आप चाहें तो जवाब ना भी दे सकते हैं, परंतु हम लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो केवल बहुत गहराई के होते हैं, और वो हमारे गुरुजन ही बता पाते हैं। तो हम कभी गुरुजी के दर्शन करने जब जाते हैं तो वो प्रश्न हम पूछते हैं, वो गुरुजी हमारे उत्तर देते हैं। तो जो श्रेष्ठ आचार्य चरण होते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शास्त्रों में, अब जैसे आप संबूक की बात किए, तो संबूक पर भी हम लोग गुरुजनों से बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले। बहुत सारी बातें क्या है, आप लोग केवल एक ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ी, संबूक का चरित्र केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अन्य पुराणों में भी है। उसकी पूरी गहराई तक जाने के लिए जो मैंने बताया, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अच्छा, ये अन्य पुराणों में है। अब क्या है, एक आदमी का नाम, एक कथा ना 18 पुराणों में होती है, और 18 में जरा जरा अलग अलग होता है, थोड़ा इसमें अलग थोड़ा। तो उस एक रहस्य को समझने के लिए 18 जगह जाना पड़ता है, उसमें खोजना पड़ता है कहाँ है, और इसके बाद भी वो समझ में ना आए तो फिर गुरुजनों से पूछना पड़ता है। तो ये सब पूछ पाछ के सब उसको करना पड़ता है, और फिर आप जैसे भक्तों की सेवा करनी। आपको जो हमने संबूक के बारे में बता दिया सरल सहज में, उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत गहरे जाना पड़ता है, तब ये रहस्य। अब सब लोग क्या जानते हैं कि राम जी ने मार दिया, उसके पीछे का रहस्य नहीं जानते कि क्यों मारा। आप लोगों ने आज पहली बार सुना होगा कि वो राम जी का मंत्रिमंडल में सरकारी सदस्य था, पहला। दूसरा, संबूक
अपना काम छोड़ के वो बैठा था जप करने के लिए, जीते जी स्वर्ग जाना चाहता था, पॉसिबल नहीं था। भगवान ने भेजा कि भाई जाना तो है पर ऐसे नहीं, ऐसे जाना, अब जाओ। उसने अपने पूरी जाति का कल्याण किया। ये सब बातें लिखी हैं अन्य जगह के, कोई जाति उनके नाम भगवान का नाम जोड़ ले तो उद्धार हो जाता है। तो सब कुछ है, लेकिन अब उस डीप तक जाए कौन, पढ़े कौन, समझना पड़ता है। तो हम लोगों के जो बहुत सारे उलझे हुए चरित्र हैं ना, उन पर डिस्कस होता है, जैसे शंभू पर भी डिस्कस हुआ। ठीक महाराज जी, यही मैं जानना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी ये कहना चाहता हूँ, आप मतलब मुझे आप में ये बात बहुत अच्छी लगती है, जब आप जवाब देते हैं तो जो धैर्य होता है आपका, और मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट भी करता है तो उसके बाद भी आपका जो पेशेंस है वो मुझे बहुत, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो हमसे भी बहुत सवाल होते हैं, और मैं जानता हूँ कि अगर किसी में पेशेंस नहीं है तो वो अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गुरुजी आपका ये बहुत बड़ा गुण है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सारे प्रश्नों से संतुष्ट हैं? जी हाँ गुरुजी, खुश रहिए। फिर भी मैं घर जाके एक बार विचार करूंगा, और कुछ मुझे लगा तो मैं कभी दोबारा फिर आकर आप के, आइए, हम आप हाँ, सबकी सेवा के लिए बैठे हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।